जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आने वाले समय की चेतावनी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर देती रहती हूँ। ग्रहों की चाल किस ओर इशारा करती है, ग्रहों के माध्यम से, ग्रहों के राशि परिवर्तन एवं नक्षत्र परिवर्तन के माध्यम से आप लोगों को संकेत अपने शब्दों के द्वारा पहुँचा देती हूँ। जिन लोगों को बातें समझ में आ जाती हैं वो अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन जिन्हें समय की चेतावनी नहीं समझ में आती है उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। विदेशों में रहने वाले भारतीय हो जाएं सावधान। पलायन का समय फिर एक बार दिखाई पड़ रहा है और ऐसा पलायन जब न चाहते हुए भी देश माइग्रेंट्स को बाहर निकालेंगे, भले ही वहाँ पर नागरिकता ले ली गई हो, उसके बावजूद भी जो भारत से गए हुए लोग हैं, जहाँ कहीं भी रहते हैं, उन लोगों को टारगेट किया जाएगा। आने वाले समय में जाति भेद, धर्म के नाम पर, रंग भेद के नाम पर ब्लैक एंड वाइट की फाइट बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध से लोगों ने कितना सीखा ये तो नहीं पता, ये उनकी सोच के ऊपर निर्भर है। लेकिन अमेरिका को एक सीख ब्रह्मांड ने दे ही दी कि दुश्मनों को कम मत आंको और जो कुछ अपने पावर के बारे में समझते हो उस पर दोबारा विचार कर लो, क्योंकि सर्वे सर्वा तुम ही नहीं हो, ना हो तुम सुपर पावर, वरना आज अमेरिका की इकोनॉमी को इस युद्ध में इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता। अपने हाथों अपनी पीठ थपथपाना बड़ा आसान है, लेकिन मज़ा तब आता है जब पूरा विश्व कहे कि हाँ, ये देश सबसे अच्छा देश है। जिस प्रकार की आज हमारे देश के लिए कही जा रही है बातें कि भारतवर्ष वो देश है जिनका सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं और भारतवर्ष ही आगे शांति दूत बनकर कई बड़े युद्ध रुकवा सकता है अपनी बातचीत के माध्यम से, अपनी कूटनीतिक चाल के माध्यम से। लेकिन भारतवर्ष इस समय अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल चलते हुए कई देशों ने भारतवर्ष से कहा कि भाई आप इंटरवीन कीजिए और इस युद्ध को रुकवाइए, अमेरिका से बात कीजिए, इजराइल और ईरान से। लेकिन भारतवर्ष ने केवल अपने देश की ओर देखा कि भाई मैं युद्ध में कूदने जाऊं, कहीं मुझ पर ही ना आ पड़े कोई और बात, मेरे देश में ऐसे ही प्रॉब्लम्स चल रही है। तो हमारे देश की सुरक्षा हमारे अपने हाथ सबसे पहले सरकार ने ये समझा और सबसे पहले जो एलपीजी संकट है उसे दूर करने की, उसके पश्चात क्रूड ऑयल के संकट जो हमारे देश में तेल को लेकर मंडराया, उस संकट को दूर करने के लिए, पेट्रोल डीजल के संकट को दूर करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग की और धीरे धीरे वो संकट हम उससे बाहर निकल रहे हैं। आने वाला समय जो जैसा मैंने कहा पलायन का समय है, घर लौटने का समय है। सभी सनातन की ओर मुड़ेंगे, चाहे विदेशी हो या किसी भी धर्म को मानने वाले। अंत में केवल सनातन ही बचने वाला है। लेकिन पलायन की इस वक्त न जाने कितने घर खाली हो गए हैं युद्ध के कारण। रशिया यूक्रेन में जो युद्ध हुआ, उसके पहले इजराइल ईरान का युद्ध, गाज़ा पे जो हमले हुए, उसके कारण कई शहर, कई मकान, कई गांव बिल्कुल खंडहर बन गए। लोग अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर। एसआईआर के तहत हमारे देश में करोड़ों लोगों को निकाला गया और अब भी जांच चल रही है। ऐसे लोग जो हमारे देश में आकर बाहर से न सिर्फ बैठ गए बल्कि यहाँ के सुविधाओं को उन्होंने ले लिया और बहुत आराम से वो रह रहे थे और यहीं रहकर वो हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र बड़ा रच रहे थे। अच्छा हुआ कि एसआईआर स्टार्ट हुआ, फटाफट लाखों की संख्या में नाम कटते चले गए और इसलिए अब ममता बनर्जी के पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी है। कारण जो घुसपैठिए आकर बैठे थे, अब एसआईआर के तहत उनको निकाला जा रहा है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और कई लोग अपने आप से ही देश छोड़कर भाग रहे हैं। यूपी में तो ऑलरेडी बना दी गई है वो बिल्डिंग जिसमें कि रहेंगे घुसपैठिए जिनको पकड़ के रखा गया है, वो सेंटर बनाया गया है। लेकिन बाहर जो रहने वाले भारतीय हैं
खतरा उनके ऊपर भी केवल युद्ध के कारण नहीं, बल्कि अब युद्ध रुकने के पश्चात भी लिया जाएगा बड़ा एक्शन, और ऐसा एक्शन लिया जाएगा। और ये 2026 में आप पूरे वर्ष देखेंगे, ये नहीं कि एक ही महीने तक वो एक्शन। धीरे धीरे जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं उन सभी जगहों से, केवल भारतीय नहीं बल्कि दूसरे देशों से जो आए हुए लोग हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, जो उस देश के जन्मे हुए लोग नहीं हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा कि भाई अब लौट जाओ, क्योंकि ये घर लौटने का समय ग्रह गोचर हमें बता रहे हैं। जब सूर्य देव ने रेवती नक्षत्र यानी अंतिम नक्षत्र उसमें प्रवेश किया, उनका अपना ही नक्षत्र, तो उसमें जब प्रवेश किया, डेफिनेटली ये समय जो है वो घर लौटने का है। और घर लौटने के इस समय में और कोई चीज़ अंत और फिर एक नई शुरुआत, जब एक नई चीज़ की शुरुआत होती है तब उस नई चीज़ की शुरुआत में पुरानी चीज़ों का खात्मा होता है। तो पूरा वर्ल्ड एक नए पैटर्न के दौर से गुज़र रहा है। बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, सीमाएं कई देशों की बदलेंगी, बॉर्डर कई देशों के बदलेंगे, कारण भूमिपुत्र मंगल देव सेनापति हैं विक्रम संवत 2083 के। और अगर वो सेनापति हैं, भले ही राजा गुरुदेव हों बृहस्पति, लेकिन चूंकि सेनापति मंगल देव हैं, और जब मंगल देव सेनापति होते हैं तो कई देशों के बॉर्डर चेंज होते हैं। नक्शा न केवल विश्व का बदलता है, न केवल विश्व का बल्कि कई देशों के नक्शे बदले जाएंगे। जो इस समय हम लोग वर्ल्ड मैप देखते हैं या कंट्री मैप देखते हैं, उसमें आप देखेंगे कि कई जो देश हैं वो या तो छोटे हो जाएंगे या बड़े हो जाएंगे, यानी कई जगहों को मिलाया जाएगा और कई जगहों के नाम काट दिए जाएंगे। यानी भूमि कई जगहों पर कई देशों में विस्तृत हो जाएगी और कई देशों की भूमि जो है वो कम हो जाएगी, यानी उनका जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाएगा। तो भूमि को बदलने में माहिर हमारे ये मंगल देव ग्रहों के सेनापति अब अपनी चाल चल रहे हैं। कहाँ पर? मीन राशि में, जहाँ पर वो शनिदेव के साथ है मौजूद। और आने वाला समय जब 11 मई के पश्चात वो पहुँचेंगे मेष राशि में, उनकी अपनी ही राशि, उस समय भी बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे। और ये पूरा साल सूर्य देव का साल है 2026। डेफिनेटली इस पूरे साल में एक वैश्विक भूचाल और बदलाव बड़ा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए भारत से रहने वाले जो लोग हैं भारत के और बाहर रह रहे हैं, यदि आपको नौकरी की तलाश है भारत में, तो भारत बहुत ग्रो करने वाला है आने वाले समय में। अभी ना देखें कि बाहर बहुत पैसा और हमारे देश में पैसा नहीं है। पैसा हमारे देश में भी बहुत है। इकोनॉमी थोड़ी सी अभी युद्ध के कारण डाउन हुई है। आने वाला समय हमारी इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग करेगा। ग्रह गोचर सपोर्टिव हैं हमारे देश के लिए। एक लंबे युद्ध के कारण भारतवर्ष को भी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो अचानक से मिडिल ईस्ट वॉर स्टार्ट हो गया। लेकिन अब इस युद्ध के पश्चात वर्ल्ड की इकोनॉमी बदले ना बदले, हमारे देश की इकोनॉमी ज़रूर बदलेगी। और इसलिए मैं कहती हूँ कि बाहर जो भी भारतीय हैं पैसों के लालच में न फंसे, क्योंकि आने वाले समय में चाइना ताइवान का युद्ध होगा जो दिखाई पड़ रहा है क्लियर कट। चाइना है, जापान है, ताइवान है, सब अपनी अपनी रणनीति तैयार कर बैठे हैं। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया अपनी रणनीति लेकर बैठा हुआ है। तो अमेरिका ने जो ईरान के साथ अचानक युद्ध स्टार्ट किया, केवल पहले कोरी धमकी और उसके बाद एक्शन शुरू, जो पहले शांति दूत का पुरस्कार पाना चाहते थे, लेकिन अब ये समय आने वाला युद्ध भयंकर और मचेगा बवंडर, इसी ओर इशारा दे रहा है। तो बाहर जितने भी भारतीय हैं हो जाएं अलर्ट और जितनी जल्दी हो सके अपने घर वापस आएँ, इसी में भलाई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।